धनबाद न्यायालय में झरिया पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ न्यायालय और न्यायाधीश दुर्गेश प्रसाद अवस्थी के खिलाफ 1 सितंबर को आक्रोश रैली कैंडल मार्च के दौरान रणधीर वर्मा चौक में टिप्पणी किया गया था, जिससे अधिवक्ताओं को रोष है। इसे लेकर वकार अहमद नाम के अधिवक्ता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाया है। 27 सितंबर को नीरज सिंह हत्याकांड मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित 10 लोगों को न्यायालय ने बरी कर दिया था। न्यायालय का फैसला के खिलाफ में नीरज सिंह की पत्नी सह पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने 1 सितंबर को आक्रोश रैली कैंडल मार्च निकाला था। रणधीर वर्मा चौक में फैसला देने वाले न्यायाधीश के खिलाफ बयान दी थी। साथ ही न्यायालय से विरुद्ध में फैसला आने पर न्यायपालिका कही थी। पूर्व विधायक के बयान के बाद अधिवक्ता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाया है। वहीं शिकायत करने वाले अधिवक्ता और उनके वकील ने कहा कि न्यायालय सभी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला देती है। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में भी न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया था। साक्ष्य के अभाव में सभी लोगों को बरी किया गया था, लेकिन नीरज सिंह हत्याकांड मामले में न्यायालय के दिए फैसले पर पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा सार्वजनिक रूप से टिप्पणी किया गया, जो सही नहीं है। पूर्व विधायक ने आक्रोश रैली में जिस तरह की टिप्पणी न्यायपालिका पर दी, उससे अधिवक्ताओं में नाराजगी है। इसे लेकर न्यायालय में पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। शनिवार को इसकी सुनवाई होगी। मैं नहीं, मेरा अधिवक्ता समाज में आक्रोश है, क्योंकि हम लोग न्यायालय से और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। यह मुकदमा पूर्णिमा नीरज सिंह के ऊपर मैंने किया। दिनांक 27/8/2025 को माननीय न्यायालय एडीजे 16 के द्वारा राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज हत्याकांड में फैसला आया, जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके आलोक में पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह जिला परिषद मैदान से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकालती है और कड़ी घोर अपशब्द वर्ड का यूज करती है और कहती है कि जज साहब के फैसले में चूक हुई है, जज साहब के चश्मे का नंबर बढ़ाना होगा, उनको ठीक से नजर नहीं आ रहा, यह न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। इस तरह का अमर्यादित बयान देना किसी भी पूर्व विधायिका को शोभनीय नहीं है। अगर वो अपने बयान से पीछे नहीं हटती है तो इस केस को हम लोग लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे, आगे तक लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का बयान देना समाज में गलत संदेश जाता है। इससे अगर किसी भी जो भी व्यक्ति न्यायालय में केस लड़ रहा है या उसमें वादी है या परिवादी है, अगर उसके इच्छा अनुसार फैसला नहीं आएगा तो कोई भी सड़क पर चौक चौराहा पर खड़ा होकर न्यायाधीश के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करना शुरू कर देगा, अभद्र शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देगा। इससे तो न्यायपालिका से धीरे धीरे विश्वास खत्म होते जाएगा लोगों का, जो जनहित में और देश हित में लोकतंत्र के लिए किसी के लिए सही नहीं है। फैसला लेने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा ले, हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए, ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई, ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है, ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे जो आज चुप है, तो याद रखिएगा अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए। मेरा विषय ये है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है, मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये घंटों बातों के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। भाजपा की सरकार में हत्या होती है, भाजपा की सरकार में पूरी जांच होती है, हम सीबीआई मांगते हैं, हमें एक बार नहीं दिया जाता, हम दूसरी बार मांगते हैं, नहीं दिया जाता है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी स्वयं मिलते हैं आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से, वो पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सीबीआई भी मिलेगा, न्याय भी होगा, नहीं देते हैं। आज के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि मिलेगा न्याय, आप निश्चिंत रहिए, अगर राज्य सरकार लिख के देती है तो हम सीबीआई कराएंगे। पूरी जांच पूरी होने के बाद हम कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट बोलता है जांच बहुत आगे बढ़ गई, अब आपको जरूरत नहीं है सीबीआई की। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें,
तो किसी का सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। अब ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति का भरोसा उसमें कैसे हो। बस इतना कि हम आगे, हमारे पास हक है, भारत के संविधान हमें यह हक देता है कि हम आगे अपील कर सके। हम उच्च न्यायालय जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हम सबको लेकर जाएंगे। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 4 व्यक्ति की सरे शाम हत्या हो जाती है और न्यायालय कहता है किसी ने मारा ही नहीं, सब बरी हो जाते हैं। मजाक नहीं लग रहा आपको? अपने आप सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, मतलब इतनी पराकाष्ठा, ऐसी सोचने में भी शर्म आती है मेरे को। तो इसलिए ये लड़ाई, यही हमें लगा था कि शायद अब हमें न्याय मिल जाएगा, कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगी, और तो कुछ छोड़ा नहीं इन लोगों ने हमारे पास। बच्चों को अनाथ कर दिया, बीवियों को विधवा कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, जीवन भर हत्या की राजनीति करते चले आए। मन नहीं भरा, बाहर के लोगों को मारते मारते तो घर में मारने लगे, और अब भी बंद नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बंद नहीं होगा। अब ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास करेंगे कि मेरे घर के लोगों को मार सके, ताकि आगे हमें ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से रोके। मैं ये जानती हूँ, मैं कह रही हूँ खुले मन से, ये मजाक नहीं है। धमकी दी जा रही है खुले मन से कि जो अधिकारी आए मैं उनके ऊपर कुछ करूंगी। क्या करेंगे आप? सरकार आपकी थी, भाजपा आपकी थी, जांच आपकी सरकार में हुई, मजाक बना के रखा हुआ है पूरे तंत्र का। हमारे पास हक है, हम जाएंगे, हम जहां तक हमसे उम्मीद है, जहां तक हमें न्याय मिलेगा हम जाएंगे। देखिए, पूर्णिमा सिंह फैसले के विरुद्ध में सड़क पर उतरी, ये अति निंदनीय है, क्योंकि पूर्णिमा मैडम एक पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। वो कानून बनाती भी थी झारखंड विधानसभा में, और उसी कानून को न्यायपालिका द्वारा पालन किया जाता है, और उसी न्यायपालिका के विरुद्ध कैंडल मार्च निकालना ये साबित करता है कि उनको ज्ञान का घोर कमी है, या फिर वो अपने इस फैसले से इतना नाखुश हैं कि वो अपना मानसिक आपा खो बैठी है। क्योंकि किसी भी सूरत में उनको माननीय न्यायाधीश के बारे में इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माननीय न्यायाधीश दोनों पक्ष का फैसला तब करते हैं जब उनके पास साक्ष्य मौजूद होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि माननीय एडीजे 16 श्री दुर्गेश अवस्थी सर एक प्रखर विद्वान कोर्ट है, जिनको ज्ञान का अति भंडार नॉलेज है, और उनको अभियोजन का साक्ष्य में कमी मिला होगा, तभी उनको समीर सिंह को रिहा किया गया है। बावजूद उसके कभी ऐसा नहीं हो सकता है। और उसी माननीय न्यायालय के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल करना कि जज साहब को अपना पावर का चश्मा बढ़वा लेना चाहिए, ये एक वकील होकर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि न्यायालय का सम्मान सर्वोच्च और सर्वोपरि है, और ये विधायिका को बोलना भी नहीं चाहिए था। और ये न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है। तब तो मैडम, अगर आप एक पूर्व विधायिका हो रही हैं और आपके साथ जितना रैली में शामिल था, तो उतना लोग तो ये मान लिया कि न्याय नहीं है, न्यायपालिका है, वो लोग तो कोर्ट से विश्वास उन लोगों का उठ जाएगा। तो मैडम, आपने एक बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है हमारे माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गेश अवस्थी सर के खिलाफ। लोगों का आस्था न्यायपालिका से आप उठा रही हैं। इसके लिए मैं और मेरा जूनियर मोहम्मद वकार अहमद उर्फ विक्की बाबू अति क्षुब्ध है, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया और मेरे कलीग ने ये फैसला किया कि ऐसे पूर्व विधायिका जो कानून बनाते हैं और जो कानून भूल गए हैं, उनको कानून क्या होता है उनको याद दिलाना जरूरी है। इसलिए हम दोनों ने उनके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। भले आप हमारी हत्या करवा दें, लेकिन हम आपके खिलाफ लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कोर्ट में आज इनके खिलाफ आज एक केस दायर किए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे माननीय जजेस का अपमान किया है, वो भी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। तो मैंने मानहानि और जजेस को बदनाम कर रहे हैं, सरकारी आदमी को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया है, इसलिए मैं उनके खिलाफ इसी को लेकर माननीय न्यायालय में केस किया है। मानहानि और एक सरकारी पद पर रहते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट को अपमानित कर रहे हैं। जी, धारा इसमें नया कानून में बीएनएस का 267 और 356 है, जो उन्हीं बातों को बोलता है जो मैंने आपको बताया। एक सरकारी पद में रहते हुए किसी न्यायाधीश को अपमानित करना और किसी को कुछ भी बोलकर, लिखकर, पढ़कर जो उसका धारा है उसके तहत में अपमानित करना, तो उन्होंने सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू बोलकर किया है, इसलिए उनका अपराध वीडियो उनका सोशल मीडिया में मौजूद है, जो कि नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 63(4) के तहत